इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हो रही। इमाम हुसैन की और यजीद की जंग ये सियासी जंग थी, ये खिलाफत की लड़ाइयां थी। उन्होंने बगावत कर लिया था और जबरदस्ती अपने खानदान को जंग के मैदान में झोंक दिया था। अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन शहीद हुए थे, तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन सही नहीं थे बल्कि यजीद हक पर था। और करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन गए थे तो वो अपनी जाती लड़ाई के लिए गए थे, इस्लाम के लिए लड़ने के लिए नहीं गए थे। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। मैं एक वीडियो आलिम साहब की आपके सामने चलाने वाला हूँ जिसमें वो ऐलान कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे आलिम इस बात को कह रहे हैं, लेकिन एक आलिम की वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें वो ये कह रहा है कि इमाम हुसैन अपनी जाती लड़ाई करने के लिए गए थे और यजीद हक पर था। यजीद बहुत अच्छा इंसान था, गलत इंसान नहीं था। बाकी जब ये वीडियो आप देखेंगे आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं ना मेरे प्यारे, और वीडियो आपने शुरू कर दिया तो शुरू के 5 या 6 मिनट वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है आपको। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, और अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते तो कोई बात नहीं है, वीडियो स्किप करके किसी और वीडियो नाचने गाने वाली वीडियो पे जा सकते हैं। लेकिन इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी रूह को कमा देगी। जो बात ये आलिम साहब ये कह रहा है कि यजीद हक पर था और इमाम हुसैन अपनी जाती लड़ाई करने के लिए गए, तो उनका जो खानदान शहीद हुआ तो अपनी जाती लड़ाई के लिए हुआ था। पहले ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद में मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो तहलका मचाया, उन्होंने जो पर्दाफाश किया इन लोगों का, वो वीडियो भी जरूर देख के जाएं। सोशल मीडिया पर भी आपके सामने वीडियो आई नहीं होंगी, लेकिन ये देखना, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हकीकत में इमाम हुसैन क्यों गए थे, क्यों शहीद हुए थे वहां पर जाके। तो पहले इसकी बात सुने आप, जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो ये तोहमत लगा रहा है इमाम हुसैन पे कि अपनी जाती लड़ाई करने के लिए गए थे। उसके बाद में जो दिखाऊंगा मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की वीडियो, जिन्होंने पूरा पर्दाफाश, पूरी पोल खोल कर रख दी। उस वीडियो को भी ध्यान से देखें और इन वीडियो को देख के इतना ज्यादा मुहर्रम से पहले पहले हर मुसलमान के पास को शेयर करते हैं ताकि मुसलमान ऐसे आलिमों की बात में आकर गुमराह ना हो सके। तो पहले प्यारे ध्यान से इस बदबख्त की इसकी वीडियो आप देख लें। बेशक हस्ते हुसैन को मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर नहीं शहीद किया गया, कुफ्र के नाम पर नहीं शहीद किया गया। याद रखो, ये इस्लाम और कुफ्र की, इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हो रही थी। जैसे ये राफदी शिये बयान कर रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखता था, वो बेदीन था, वो शराब पीता था, वो ज़िना करता था, जलील मुतय की औलाद। इन सबको पता है ये सब बातें, ये जानते हैं कि क्या किया जाता था, ये सब इल्जाम। मुसलमानों आपने वीडियो देख ली होगी और आपकी रूह भी कांप चुकी होगी इस वीडियो को देखकर। यानी इसके पेट में इतना दर्द हो रहा है जो कोई यजीद के बारे में बोल रहा है। यजीद पलीद, यजीद खबीस, वो मलऊन के बारे में अगर कोई बोल रहा है, यजीद के बारे में जिसने इमाम हुसैन के पूरे खानदान को जो शहीद कर दिया, तो उसके बारे में इसके पेट में दर्द हो रहा है सालिम के। और ये क्या कह रहा है, अरे मलऊन, मतलब जो यजीद को बुरा कह रहे हैं उन्हें ये शख्स गाली बक रहा है और इमाम हुसैन को कह रहा है इमाम हुसैन वहां पर इस्लाम को बचाने के लिए नहीं गए थे। इस्लाम में वो जो लड़ाई हुई थी वो इस्लाम की, ये बातिल की नहीं थी। और यजीद तो अच्छे इंसान थे, यजीद तो ऐसा था। पूरी वीडियो अगर मैंने आपको दिखा दी तो आपका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो जाएगा। बहरहाल ये वीडियो तो आपने देख ली, अब मुफ्ती सलमान अजहरी की वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिन्हें बिल्कुल खुल के और तरीके से जवाब दिया है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी की वीडियो देखें, अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले ध्यान से मुफ्ती सलमान अजहरी की भी वीडियो देख लें। कि इमाम हुसैन की और यजीद की जंग ये सियासी जंग थी, ये खिलाफत की लड़ाइयां थी। उन्होंने बगावत कर लिया था और जबरदस्ती अपने खानदान को जंग के मैदान में झोंक दिया था। जालिमों, बात करने से पहले ये सोचो, उस हुसैन का तस्करा कर रहे हो जिसके मुंह में रसूलुल्लाह का लुआब पड़ा है, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जवानों का सरदार कहा है। वो अपनी जिंदगी में गलत फैसला नहीं ले सकता। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो मसलहत के तौर पर, हिकमत के तौर पर अगर वक्ती तौर पर मान लेते। मसला क्या था, तारीख निगारों ने बताया है, यजीद का जब दौरे हुकूमत आया, खिलाफत के तख्त पर बैठने के बाद उसको सबसे बड़ा खतरा 3 लोगों से था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर और फिर हजरत हैदर कर्रार के बेटे इमाम हुसैन से। इन तीनों से उसको खतरा था और इन्हीं तीनों से बैत लेने के लिए वलीद बिन उकबा जो मदीने का गवर्नर था, उसको ये कहला भेजा था कि इन 3 से किसी भी तरह बैत ले लेना। अब सुनिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूं। वलीद बिन उकबा बुलाकर इमाम हुसैन से कहा कि आप मान लीजिए, और बदले में क्या होगा, इमाम हुसैन अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते, मान लेते, उनके बच्चों के लिए आलीशान इंतजामात होते। यजीद बड़े बड़े तोहफे और नजराने भेजता और जिंदगी ऐश में गुजरती। बल्कि यजीद अपने दौरे हुकूमत में किसी जगह का गवर्नर भी बनाता, मनसब भी देता, दुनिया सारी कदमों पर आ जाती अगर हैदर कर्रार का बेटा थोड़ी देर के लिए मान जाता।
कुछ जालिमों को आज भी ये लगता है कि उन्हें उस वक्त कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए था, बच्चे भी बच जाते, दुनिया भी हासिल हो जाती, ऐश भी होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, हुसैन आजम के नजदीक सिर्फ अपना घराना नहीं था, बल्कि वो कयामत तक देख रहे थे, कयामत तक देख रहे थे। मैं आपको सवाल करके पूछता हूं, हम जैसे गंदे निकम्मे जैसे भी हो मस्जिद की सफों में खड़े हो जाएं, मुक्तदी बन तो सकते हैं, लेकिन मुसल्ले इमामत पर हम किसी शराबी को आज भी नहीं खड़ा करते। अगर कोई चोर हो जिसकी चोरी मशहूर है, तो क्या ऐसे चोर को आप इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होने देंगे? अरे मियाँ, चोर और शराबी तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो हाल है, पायजामा नीचे हो जाए तो इमाम के पीछे पड़ जाएंगे। हम इतनी भी चीज बर्दाश्त नहीं करते। दाढ़ी कटी हो तो उसको इमाम नहीं बनाते। आप क्यों नहीं बनाते? आज तक दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, मॉडर्नाइज हो गए सारे, फिर भी आप अपने इमाम को परखते हैं। इमाम हमको हमारे जैसा नहीं, परहेजगार चाहिए। हर एक जगह का ये हाल है। मेरे अजीजों, ये जो सोच, ये फिक्र आज तक बाकी है, ये सदका है इमाम हुसैन का। यही सोच है। इमाम हुसैन अगर उस वक्त कंप्रोमाइज करते तो मामलात आज ऐसे होते कि कभी कोई मस्जिद के इमाम को, चोर को, शराबी को, जानी को खड़ा कर दिया जाता। अगर कौम जाकर ट्रस्टियों से लड़ती, किसको खड़ा किए हो, जवाब ये दिया जा सकता था, जब रसूलुल्लाह का नवासा यजीद जैसे फासिक को, फाजिर को इमाम मान सकता है, तो हम अपनी मस्जिदों का इमाम किसी फासिक को क्यों नहीं बना सकते? ये दलील बन जाती क़यामत तक के लिए लोगों को। इमाम हुसैन ने इसी नुक्ते को देखते हुए अपना घर कुर्बान किया, लेकिन मेरे मुस्तफा की शरीयत बचा ली। इसीलिए ये काफिला हुसैन को जो निकला था, सच कहा है शायर ने, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाए मुर्तजा, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाए मुर्तजा, ये सब बचाने निकला है काफिला हुसैन का। शुरू में इसीलिए मैंने कहा है, करबला के मैदान में जो पैगाम, सैयदा ज़ैनब से पूछो कि क्या पैगाम है। सैयदा ज़ैनब ने ये पैगाम दिया था, रो धोकर या मातम करके चले जाते तो ये दीन हम तक पहुंचता ही नहीं। करबला हो जाने के बाद भी मेरे नबी का खानदान ऐसा था, मदीने जाकर फिर खड़े हुए और गिरते हुए लोगों को फिर संभाल कर खड़ा भी किया और कहा, हमारी जानों तक इस्लाम नहीं है, इस्लाम को तो सुबह क़यामत तक चलना है। आज ये पैगाम आपको देना है। या किसी को कैद कर लिया गया तो ये मसला यही खत्म नहीं होना है। दीन इस्लाम को सुबह क़यामत तक चलना है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, बहुत सारे बरसाती कीड़े इसी तरह आकर डराते हैं कि तुम डर जाओ, तुम अब, और डर भी गए कुछ लोग, टोपियां छुपा लो, दाढ़ियां छिला लो, हम सेकुलर बन जाएं। नहीं मेरे अजीजों, उस जालिम कौम को ये बताओ, तुम ये सारी चीजें उस कौम को डराओ, हम तो 14 सदियों से करबला सुनते आ रहे हैं। हमारे यहाँ इस बात का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अजीजा ने गिरामी वकार, इसी को हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर ये कुव्वत इरादी बेदार हो जाए कि मुझे इस तरह के हालात में ही चलना है, तो फिर तुम चलना सीख जाओगे, चलना सीख जाओगे। बहुत सारे लोग अभी ये कहते हैं हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे ये तारीख में बताओ, इस्लाम के लिए हालात अच्छे कब थे? अच्छे कब थे? हम माइनॉरिटी में हैं, ये बताते हैं हमको बहुत सारे लोग। क्या आप माइनॉरिटी में हैं? थोड़ा संभल करके चलिए मेरे अजीजों। दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो करबला के मैदान में देखी। एक तरफ 82 लोग हैं, 82 लोग, और एक तरफ 22,000 का लश्कर। वो तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी में थे, अकलियत में थे, कम थे तादाद में। लेकिन हुसैन आजम ने ये पैगाम दिया है, सच्चा मुसलमान क्वांटिटी नहीं देखता है, क्वालिटी के साथ चलता है, इखलास के साथ। अगर तुम्हारे अंदर ईमान बेदार है तो तुम्हें तादाद की तरफ नहीं देखना है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। जी हाँ मुसलमानों, वीडियो के अंदर आपने देख लिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कितना शानदार जवाब दिया, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मलऊनो शर्म करो, ये सब यजीद की औलाद हैं जो यजीद को हक पर जान रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में इमाम हुसैन को गलत भी साबित कर देंगे ये लोग। शर्म नहीं आती? यजीद शराबी, जुआरी, जानी था वो। उसकी तारीख जो पढ़ेगा वो जानता है, हमने तारीख पढ़ रखी है, ये जो तारीख पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि यजीद क्या था। यजीद ने मन्नतें की थी, सिफारिशें भेजी थी इमाम हुसैन के बाद के किसी सूरत थी, इमाम हुसैन मेरे हाथ पर बैत कर लें। और इमाम हुसैन बाकी अगर बैत कर भी लेते तो यकीन करो इमाम हुसैन को वो इतनी दौलत देता, इतनी शोहरत देता कि बादशाह बना देता। लेकिन इमाम हुसैन को कौम को पैगाम देना है, क्योंकि इमाम हुसैन को यहाँ इंसान नहीं, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हैं।
तो इमाम हुसैन ने ये कह दिया कि मैं हक के सामने हमेशा खड़ा रहूंगा और बातिल के सामने कभी नहीं झुकूंगा। अपने पूरा खानदान को, अपने पूरा परिवार को कुर्बान कर दिया, लेकिन बातिल के सामने बिल्कुल अपने सर को नहीं झुकाया। लेकिन आजकल के मुसलमान, कुछ ऐसे मुसलमान है, नाम निहाद मौलवी, नाम निहाद मुसलमान के उल्टी सीधी बातें करने में लगे हुए हैं कि वो इस्लाम के लिए जंग करने नहीं गए थे। जंगी इस बात की थी हकीकत में कि इमाम हुसैन इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते थे। जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि बताओ आज ही तुम्हारे इमाम जो है कोई जानी हो, शराबी हो, आपको पता हो कि जुआरी है, तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते होंगे और पढ़नी भी नहीं चाहिए। वैसे इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था, अगर इमाम हुसैन उसके हाथ बैत कर लेते और उसके पीछे नमाज पढ़ लेते तो आज इमामतों पे जुआरी, शराबी, चोर खड़े होते और लोग पीछे उनके नमाज पढ़ रहे होते, क्योंकि दलील बहुत बड़ी होती कि इमाम हुसैन ने जो है, जब इमाम हुसैन ने पीछे नमाज पढ़ ली तो हमारी क्या औकात है। मुसलमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की गुमराहियत में बिल्कुल भी ना आए जो आपसे ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अपनी जात के लिए लड़ाई करने के लिए गए थे। इमाम हुसैन नहीं बल्कि पूरी अहले बैत। एक बात और बता दूं तो आज तक शायद आपको पता नहीं होगी, क़यामत के दिन याद रखना, उस वक्त तक तुम्हें जन्नत के अंदर नहीं भेजा जाएगा चाहे कितने बड़े नमाजी हो, कितने बड़े रोजदार हो, कितने भी बड़े परहेजगार हो, जब तक अहले बैत के बारे में तुमसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि मेरी अहले बैत से दुनिया के अंदर मोहब्बत करता था, नहीं करता था। तो जो आज अहले बैत पे सवाल उठा रहे हैं, इमाम हुसैन पे सवाल उठा रहे हैं, पढ़ो नमाज, रखो रोजा, चाहे जितनी भी इबादत कर लो, क़यामत के दिन अगर अहले बैत पे तुम आज दुनिया के अंदर सवाल उठाते हो, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। मुसलमानों, ऐसे मौलवी की गुमराहियत में ना, इमाम हुसैन हक पर थे और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन ने हक के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। बस ये ज़हनियत बना के रखो। मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सोशल मीडिया पे अगर कोई वीडियो ऐसे सामने आती है तो आप उससे गुमराह बिल्कुल भी ना हो सके। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह आपका अपना चैनल है जिसपे दीनी अपडेट आपको दी जाती है, तो दीनी अपडेट के लिए, इस्लामिक अपडेट के लिए चैनल गुलफाम रज़ा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस वीडियो के ताल्लुक से जरूर रखें मेरे प्यारे। अस्सलाम वालेकुम।